एथेंस के महान नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति जूरी के सामने खड़ा है। उसका नाम सोक्रेटिस है। वो ईमानदारी से शुरुआत करता है। वो लोगों से कहता है कि अपने आरोप लगाने वालों को सुनने के बाद वो खुद भी लगभग भूल गया था कि वो वास्तव में कौन है। इतना प्रभावशाली था उनके शब्दों का असर। लेकिन फिर वो एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि उनके किसी भी शब्द में सच्चाई नहीं थी। उनके सभी आरोपों में एक आरोप ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया। उन्होंने जूरी को चेतावनी दी कि वे सोक्रेटिस की वाक्पटुता से भ्रमित न हो। सोक्रेटिस इस पर हल्की मुस्कान करता है, क्योंकि उसके अनुसार वह बिल्कुल भी प्रभावशाली वक्ता नहीं है। वो कठिन या सजावटी शब्दों का उपयोग नहीं करता। वो बड़े बड़े भाषण तैयार नहीं करता। और फिर भी वो एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार कर पाए। यदि सच को स्पष्ट रूप से बोलना ही वाक्पटुता है, तो हां, वो वाक्पटु है, लेकिन अपने आरोप लगाने वालों से बिल्कुल अलग। सोक्रेटिस एक बात स्पष्ट कर पाए, वो उनकी तरह नहीं बोलेगा। यहां कोई सजी धजी प्रस्तुति नहीं होगी, कोई अलंकृत भाषा नहीं होगी, कोई पहले से तैयार तर्क नहीं होंगे। इसके बजाय वो सरलता से बोलेगा जो भी उस समय उसके मन में आएगा, क्योंकि उसके लिए सत्य को सजावट की आवश्यकता नहीं होती। फिर वो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। वो 70 वर्ष से अधिक आयु का है। ये पहली बार है जब वो किसी अदालत में खड़ा हुआ है। वो इस जगह के लिए अजनबी है, इसके नियमों के लिए, इसके बोलने के तरीके के लिए। इसलिए वो जूरी से एक छोटी सी विनती करता है। मुझे वैसे सुनिए, वो कहता है, जैसे आप किसी विदेशी को सुनते हैं जो अपनी स्वाभाविक भाषा में बोल रहा हो। उसकी शैली का मूल्यांकन मत कीजिए, पूर्णता की अपेक्षा मत रखिए। केवल एक बात का निर्णय कीजिए, क्या वो जो कह रहा है न्यायसंगत है? क्या वो जो कह रहा है सत्य है? वो उन्हें यह भी बताता है, आप उसे वही बातें दोहराते हुए सुन सकते हैं जो आपने पहले भी सुनी है, बाजार में, सामान्य लोगों के बीच, दैनिक जीवन की बातचीत में, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। उसने हमेशा एक ही तरह से बात की है, हर किसी के साथ, और वो अब भी नहीं बदलेगा, यहां तक कि निर्णय के सामने भी नहीं। और इस तरह सोक्रेटिस दृढ़ता से खड़ा रहता है, एक कुशल वक्ता के रूप में नहीं, ना ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सत्य के प्रति समर्पित है। उसका संदेश सरल है लेकिन शक्तिशाली। वक्ता को सत्य बोलने दीजिए और न्यायाधीश को न्याय के साथ निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि अंत में शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण सत्य होता है।